कहना सर वो जी क्या कह रहे थे? सर आप मुझे बताएं कि ट्रस्ट क्या होता है? ट्रस्ट हाँ जी भैया, एनीबॉडी ट्रस्ट क्या होता है? कैसे नहीं है हमारा आज ट्रस्ट? भरोसा। असल में जो हमारा भरोसा शुरू होता है उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी गलती होती है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमें अगला चेहरा अच्छा लग रहा होता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि अगला बंदा हमें उस हिसाब से ले रहा होता है कि हम भरोसा करने के लिए उस पर तैयार होते हैं। और एक बात याद रखिए कि भरोसा जब टूटता है ना तो हकीकत में हमें वो अगला बंदा नहीं तोड़ रहा होता, बल्कि उसके साथ जो हमने उम्मीदें वाबस्ता की होती है ना, जो हमने उम्मीदें वाबस्ता की होती है वो टूट रही होती है। फर्ज करें मुझे पता है कि ये असदुल्ला जो है ये मुझे कहीं धोखा नहीं देगा, कि मैंने अपने अंदर एक बात पाल ली कि ये मुझे धोखा नहीं देगा। लेकिन क्या होता है, मैं इसके साथ चलता जाता हूँ, एक दिन ऐसा आता है कि जो मैंने इससे एक्सपेक्टेशन की थी वो नहीं रही, उसने गेड़ा दे दिया। चाहे उसकी मजबूरी थी, उसका शौक था, या उसने पहले से ही अपना प्लान तैयार किया हुआ था कि मैंने इस बंदे को गेड़ा देना। और गेड़ा देने के लिए सबसे बेहतरीन बंदा हमारे पास वो होता है, हमारे पास वो होता है जिसने हम पे भरोसा कर लिया था पहले से। देखिए इस बंदे ने मुझे भरोसा किया, इस बंदे ने भरोसा किया, और वो भरोसा मैंने डेवलप किया। डेवलप करते करते मैंने जहन में प्लान बनाया कि इस बंदे के साथ मैंने यहाँ तक चलना है, उसके बाद मैंने इसको टिश्यू पेपर की जैसे साइड में कर दिया। आजकल जो हमारे रिश्ते चल रहे हैं हमने पहले से प्लान किए होते हैं, और वो प्लान जो है हमारा शुरू से चल रहा था। क्यों? क्योंकि जो भरोसा होता है ना, इसका एक ताल्लुक इस चक्कर के साथ होता है जो यहाँ से शुरू होता है। पंजाबी में इसको गेड़ा कहते हैं, इसको गेड़ा देना। एक बात हमेशा याद रखें कि ये जो चक्कर है ना, इसको अपने घर से, इस पॉइंट को या धोखे को अपने घर से बड़ा प्यार होता है। चक्कर इसको इसलिए कहते हैं हम कि ये तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक वापस अपनी जगह पे नहीं आ जाता। मैंने चक्कर दिया, अब जब तक वो वापस मुझ तक नहीं पहुंचेगा वो चक्कर पूरा नहीं होगा। मैंने इस बंदे को 10 रुपए का नुकसान दिया, एक मुद्दत गुजर गई, उस मुद्दत के गुजरने के बाद मेरा नुकसान हुआ तो 10,000 रुपए का। मैंने सोचा यार मैंने तो किसी को 10,000 रुपए तक आज तक 10,000 रुपए का गेड़ा नहीं दिया, ये कैसे हुआ? जब ये चक्कर यहाँ से चला था ना, ये बड़ा कमजोर सा था, जब ये पूरी दुनिया घूम के वापस मेरे पास आया तो बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ, बड़ा स्ट्रॉन्ग हुआ। एक बंदा आता है बाहर के किसी इलाके से आके हमारे इलाके में रहना शुरू कर देता है। हम सारे चक्करबाज और बंदा बिल्कुल सीधा साधा है, हम 3 साल 4 साल के बाद उसे देखते हैं कि यार बड़ा चक्करबाज हो गया। वो चक्करबाज कैसे हुआ था? वो चक्करबाज हमारे बीच में रह के हुआ था, हमारे बीच में रह के वो चक्करबाज हुआ था। और हमसे एक, अब मैं एक चक्कर मैं देना जानता हूँ, एक फलां देना जानता है, फलां देना, अब उसने सारे लोगों से चक्कर खाया है। अब मेरे वाला चक्कर तो मुझ तक तो मेरे वाले है ना, बाकी लोगों से जब वो मिलके वो बंदा जब मुझे गिरा देगा ना, उसके पास सारा एक्सपीरियंस होगा। किया मैंने उसे अकेले के साथ था, बाकी सबने ही मवाद इकट्ठा करके ना वो मेरे पास भेज दिया। हुआ क्या था? हुआ ये था, वो बंदा पहले दिन मुझे भरोसा करके मेरे पास आया था कि यार यूं है, आपकी मेहरबानी है कि मुझे साथ लेके चल पड़ो। यार ठीक है भैया, तो चलते हैं। तो बात ये होती है कि ये जो भरोसा होता है ना, ये या तो हमारी सबसे बेहतरीन ताकत होती है या सबसे मतलब बदतरीन हमारी बेवकूफ़ी होती है। भरोसे के बगैर आप चल नहीं सकते, लेकिन जैसे ही आपने गलत बंदा सेलेक्ट कर लिया उसका मतलब है कि आपका वो पॉइंट शुरू हो गया जो उस बंदे ने पहले तैयार किया हुआ था।
चिड़िया को फंसाने के लिए हमने दाना रखा होता है। चिड़िया की नजर दाने पे होती है, उसको नहीं पता होता कि कोई बंदा ऐसे करके वो कुंडी से खींचेगा और टोकरी के नीचे आ जाएगी चिड़िया, उसको वो दाना नजर आ रहा होता है। और इस भरोसे में कहीं कहीं हमारी लालच भी शामिल होती है। आप अंदर से साफ सुथरे हैं ना, तो आप यकीन करें कि आपको भरोसा, आपको ट्रस्ट माड़े बंदे पे भी आ जाएगा ना, गलत बंदे पे भी आ जाएगा, तो आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका अंदर ठीक था, आपका अंदर ठीक था। अब होता क्या है, जब तक हम मासूम होते हैं ना, मासूम होते हैं, तब तक हमें गेड़ा नहीं आता, क्योंकि हमने अपना सारा कुछ अल्लाह ताला के हाथ में रखा होता है। अल्लाह ताला के हाथ में रखा होता है, अच्छा ठीक है जो होगा देखा जाएगा। और अल्लाह ताला की ज़ात, जब तक बंदा मासूम होता है, अल्लाह ताला की ज़ात उसके साथ होती है। जैसे बंदा कहता है मैं फलां भी कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, अल्लाह ताला की ज़ात कहती है ठीक है करके देखो। इब्ने आदम, एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। अगर तू करेगा वो जो मेरी चाहत है, तो अता करूंगा तुझे वो जो तेरी चाहत है। अगर तू करेगा खिलाफ उसके जो मेरी चाहत है, तो थका दूंगा तुझे उसमें जो तेरी चाहत है, वो तो फिर भी वही जो मेरी चाहत है। हुआ क्या था, वो ये कि वो जो अल्लाह ताला की चाहत पे लगा और मासूम बंदा था ना, उसने इस बंदे पे भरोसा किया था, और अल्लाह ताला उस मासूम बंदे के साथ हो गए। उसके दिल में चाहे वो बंदा गलत था ना, उस बंदे के साथ लगा हो। अल्लाह ताला की ज़ात इस बंदे के साथ है। ये बंदा चाहे जितना भी कारीगर है, ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता कि इस बंदे की डोर जो है ना, वो उसके हाथ में है, जिसने इस बंदे को भी बनाया है, जिसने इस बंदे को भी बनाया है। और दूसरी बात यह है कि जब हमें रास्ता ना मिले, लॉजिक ना मिले, वहां पर दीन काम करते हैं। रास्ता ना मिले ना, लॉजिक नहीं है, लॉजिक नहीं, फिर फन क्या है, फेथ क्या है, यकीन क्या है, वो इसी बात का यकीन है कि अल्लाह ताला की ज़ात है, वो मुझे बचा लेगी, ये फेथ है। अल्लाह ताला की ज़ात नजर नहीं आ रही, लोग लॉजिक पूछते हैं, जो लॉजिक ढूंढने की कोशिश करता है ना, उसको अल्लाह ताला की ज़ात नहीं मिलती। अल्लाह ताला की ज़ात यकीन के पीछे है। जब यकीन कामिल हो जाता है ना, यकीन कामिल हो जाता है, कहते हैं पीर कामिल होता है कि यकीन कामिल होता है, तो पीर कामिल नहीं होता, हाँ यकीन कामिल होता है जो आपको यकीन दिला देता है कि भाई ऐसा नहीं होगा। और जब आप ये फील करना शुरू कर देते ना कि इस बंदे की दी हुई दवाई मुझे असर करेगी, तो हुआ क्या था, हुआ यूँ था कि उसने ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक सीन बन गया था, आपको ठीक होने का, आप मेंटली तौर पे उससे ठीक होना चाह रहे थे। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास बहुत अच्छा सा खाना पड़ा हुआ है, भूख भी दबा के लगी है और दिल करता है कि मैं इसको खा जाऊं, अचानक ऊपर से छिपकली गिरती है, तो सालन के अंदर गिर जाती है, तो क्या बात है, आपका जो खाना पीने का मूड था वो खत्म नहीं हुआ, बिल्कुल डेड हो गया, सही। और वही काम जो आपके लिए अभी सबसे बेहतरीन था, अब आपके लिए जहर बन गया। इस तरह से जो भरोसा होता है, जब भी कोई आप भरोसा करे ना, इसको तोड़ना नहीं। क्यों? भरोसा करने वाला अगर ये बंदा होगा ना और आप उसको गेड़ा देने में लगे हुए, तो इस बंदे के साथ जो ज़ात है, इस मासूम बंदे के साथ जो ज़ात है, वो आपको बता देगी कि आपने जो पॉइंट शुरू किया था इसका एंड क्या होगा। भरोसा जिंदगी है, लेकिन अगर आप कॉन्शियसली भरोसा करेंगे, समझते बूझते हुए भरोसा करेंगे, तो इसका मतलब है आप मासूम तो हैं नहीं, मासूम तो है नहीं, अगला बंदा कारीगर है। इसलिए ये जो ट्रस्ट है ना, आप कभी किसी का तोड़िएगा, ना ही आप इस पॉइंट से शुरू होंगे। अपने दिल के अंदर एक अच्छा सा बंदा पाल लें, अपने दिल के अंदर अच्छा सा बंदा पाल देंगे, तब अपने घर के दरवाजे पर खुद ही दस्तक देता हूं, अपनी दस्तक सुन के मैं कौन है अंदर से कहता हूं, और बंद कवाड़ की झुरी से खौफजदा बाहर तकता हूं, अरे बाहर तो एक चोर खड़ा है, अंदर भी एक चोर बड़ा है, बाहर तो एक चोर खड़ा है, अंदर भी एक चोर बड़ा है, चोर है अंदर, चोर है बाहर, चोर छुपा है, चोर है जाहिर, दोनों चोर हैं खासे तगड़े, चोर को चोर कैसे पकड़े, अंदर एक चोर है ना, ये भरोसा तोड़ता है। और फिर किसी की आहें बदुआएं आपको वो वाला मकाम दिखा देती है जो आपने कभी सोचा नहीं होता, पाताल से भी नीचे लेके चली जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि यार हज़रत
ऐसा कौन सा तरीका है कि हम दुआ मांगे तो हमारी रद्द ना हो? तो आपने फरमाया कि उस मुंह से दुआ मांगो जिससे कभी आपने झूठ नहीं बोला। तो पास दूसरे साहब बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि जी ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि किसी ने झूठ बोला हो, किसी ने झूठ ना बोला हो। हर बंदा झूठ भी बोलता है, गलतियां तो नहीं करता। तो आपने फरमाया कि किसी के मुंह से दुआ लो कि आपने कभी भी उस मुंह से झूठ नहीं बोला। तो ये जो भरोसा होता है ना, ये इतना प्यारा रिश्ता है ना कि जब आपको मुसीबत पड़ती है, जब भी मिलना किसी से एक फूल दे दो, जब भी किसी से मिलो एक फूल दे दो, उसमें से खुशबू आती है, लहजे में से, आपके अंदाज में से, सही उसमें से खुशबू आती है। और जिस दिन आपको एक फूल की जरूरत होगी ना, यकीन करें आपके लिए पूरा एक गार्डन तैयार होगा, आपके लिए बाग, आपको मांगना भी नहीं पड़ेगा। हर बंदा आएगा जी मुझसे ले लें, जी मुझसे ले लें, मुझसे ले लें। क्या हुआ था, आपने पहले दिन फूल देने का एक सलीका सीख लिया। जब भी किसी से मिलो उसको बोल दे। ये होता है भरोसा। भरोसा बनाना पड़ता है एक एक करके। गंवाने में कहते हैं कि जो नजरों से गिरता है ना वो नहीं उठ सकता। वैसे गिरा हुआ बंदा उठ जाता है, नजरों से गिरा हुआ बंदा नहीं उठता। और नजरों से बंदा तब गिरता है जब वो भरोसा तोड़ता है, चाहे बिजनेस में हो, चाहे रिलेशन में हो। और रिलेशन इस्तेमाल के लिए नहीं होते, रिश्ते निभाने के लिए होते हैं, चीज़ें इस्तेमाल के लिए होती हैं। मसला तब पैदा होता है जब हम रिश्तों को इस्तेमाल करना शुरू कर दें और चीज़ों से प्यार करना शुरू करें। इसलिए चीज़ों से प्यार नहीं करें, बंदों से प्यार करें जिनके साथ आपने रिश्ते बनाए थे। आप चीज़ों के साथ रिश्ते बना रहे हैं तब भी तो हमारे रिश्ते दूर होते हैं। और ये ना हो कि रिश्ते मरते मरते आप अकेले रह जाएं, आपके पास इतनी दौलत हो कि आप एक दिन खड़े हों और हैप्पी बर्थडे करने के लिए आपके पास बंदा कोई ना हो, आप केक भी काट रहे हो, साथ में कह रहे हो हैप्पी बर्थडे टू मी, और आप रो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास रिश्ते नहीं है, आपको विश करने वाला बंदा नहीं। इसलिए भरोसा ना तोड़ें, जितने भरोसे तोड़ते जाएंगे उतने आप तन्हा होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।